अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आज का ये जो व्लॉग है ये भी एक बर्थडे व्लॉग है। लास्ट व्लॉग भी बर्थडे व्लॉग था और ये भी एक बर्थडे व्लॉग है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello everybody, welcome back to another video, and today we're going to be celebrating Kiz's birthday. If you watched the video about my birthday, you know I have a brother who is less smarter than me and more less handsome. He has a birthday, and since he's my brother, of course he has a birthday. But also, we're going on shopping spree. We're not going to show the video of that, but let's get started on the part where we're celebrating. सो अब टाइम आता है डेकोरेशन का, जिसके लिए हमने एक पूरा ये सेट है ये परचेज किया था। उसमें हैप्पी बर्थडे के फॉइल बलून्स थे और साथ में ये एक क्राउन शेप का भी फॉइल बलून था। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी जो हमने सब तो यूज़ नहीं की, लेकिन ये अच्छा सेट था जो हमने गिफ्ट मार्केट से ही परचेज किया था। साथ में ये ट्रायंगल शेप की भी एक ऐसी लेयर थी जो डेकोरेट कर सकते थे हम उसे, और साथ में कुछ बलून्स थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। ये एक ऐसे स्ट्रिंग लाइक बलून था जिसको हम टाई करके भी डिजाइनिंग कर सकते थे। हमने सब तो यूज नहीं किया क्योंकि इतना टाइम नहीं था हमारे पास, ना ही हम इतने एक्सपर्ट थे इन सभी चीजों में। और ये कुछ बलून्स थे 3 तरीके के, 3 कलर्स के। थोड़े बहुत हमने बलून्स जो है वो यूज कर लिए थे। और साथ में ये था लाइट की स्ट्रिंग थी ये, जो कि हमने यूज नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी रूम में काफी लाइट्स थी, तो हमने इसे अवॉइड कर दिया। ये है बलून ग्लू। ये अमेज़न से भी मैंने परचेज किया था, काफ़ी अच्छा होता है ये लगाना भी और निकालना भी। और ये थी स्ट्रिंग जो कि हम हैप्पी बर्थडे को टाई करने के लिए यूज़ कर सकते थे, और बलून्स में भी एज अ स्ट्रिंग जो है वो हम यूज़ कर सकते थे। उसके बाद ये मैंने कुछ अलग से बलून भी परचेज किए थे। ये एक से वाइट कलर का जिसके अंदर से सर्कुलर फॉइल जो है वो कट करके डले हुए थे। अच्छा था, ये भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लग रही थी इसकी। अच्छा था ये सेट, बट हमने पूरा यूज़ नहीं किया। उसके साथ ही मैंने 2 और तरीके के जो बलून थे वो परचेज किए थे। एक्चुअली हमने कोई थीम नहीं सेलेक्ट की थी क्योंकि हमें कोई थीम वाइज नहीं करना था। तो जो मुझे जैसा समझ में आता गया था मैंने उस टाइम पे परचेज किया था। तो बस टाइम आने पर जो भी हमारे दिमाग में आया हमने चीज़ें यूज़ कर ली। ये अमेज़न से मैंने ऑर्डर किया था। ये एक बलून स्टैंड था जिसमें 3 स्टैंड बन जाते थे। ये एक खोलकर मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक सर्कुलर प्लेट थी जो एज अ बेस यूज़ होनी थी, और जिसमें जो होल्स थे उसके ऊपर स्टिक्स जो हैं वो स्टैंड होनी थी। ये स्टिक्स हैं, ये उस प्लेट पर जो है वो स्टिक हो जानी थी। साथ ही ये बलून होल्डर्स हैं कप साइज के। ये एक अटैचमेंट मिलता है साथ में जिससे आप स्टिक की जो साइज है वो इंक्रीज कर सकते हो। ये लगने के बाद आपको सही समझ में आएगा कि इसे कैसे यूज करना है और कैसा ये दिखेगा। और ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप इसे रीयूज़ भी कर सकते हैं। काम हो जाने के बाद आप इसे डिसमेंटल करके वापस से रख दो, ये इसमें कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। अभी ये इसमें हमने बलून्स भी लगा दिए हैं स्टैंड पर, तो ये कुछ इस तरीके का लुक जो है वो दिखता है। किसी भी तरीके का बलून जो है आप इस पर लगा सकते हो, बस साइजेस आपको थोड़ी और छोटी रखनी है ताकि वो अच्छे से स्टैंड कर सके। हमें डेकोरेशन करता देख आयान को भी ज़रा शौक हो गया कि वो भी कुछ बनाए करे, तो उसने वो स्ट्रिंग बलून को ब्लो किया और उससे वो स्वॉर्ड बना रहा है और उसी को एंजॉय कर रहा है वो। बच्चों की खुशियाँ भी कितनी कितनी छोटी चीज़ों में होती हैं। तो हमने कुछ इस तरीके का हैप्पी बर्थडे जो है वो हैंग कर दिया है, जिसमें हमारा डी जो था वो भी फ्लॉप हो गया और एक वाई भी हमारा बस्ट हो गया था। ओके, ये है वो बलून ग्लू जो मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था। बस इस तरीके से जो है वो एक सर्कल लेके आप इसे स्टिक कर दो बलून्स पर, और फिर जहाँ पर आपको स्टिक करना है आप इजीली स्टिक कर सकते हो। और ये रहता है इतना, मतलब उसी टाइम पर गिर जाएगा ऐसा नहीं है, ये स्टिक करता है। कुछ सिंपल तरीके से जो है वो हमने बस डेकोरेशन किया, ज़्यादा हमने चीज़ें यूज़ नहीं की क्योंकि हमें इतना ज़्यादा भरना नहीं था। अब टाइम आता है रिटर्न गिफ्ट्स का, जिसके लिए मैंने 2-3 तरीके के चॉकलेट्स लिए हैं और कुछ कलरिंग सेट्स लिए हैं जो कि बच्चों के काफ़ी काम की चीज़ें होती हैं इस एज में। सो ये कुछ स्केच पेन का सेट है और क्रेयॉन्स का सेट है और 3 तरीके के चॉकलेट्स मैंने लिए थे।
और ये मेरे पास कैरी बैग काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसी को यूज़ करके हटाते हैं, नया कुछ नहीं खरीदते हैं। तो ये 24 पीसेस का क्रेयॉन का सेट है और साथ में ये 12 पीसेस का स्केच पेन का सेट है और ये M&M's का एक पैकेट, साथ में फ्लेक्स और 2 टोबलेरोन। चॉकलेट्स तो बच्चे वैसे भी पसंद करते हैं, तो वो तो वैसे भी खा लेंगे, और स्केच पेन और क्रेयॉन्स वो वैसे भी इस एज में स्कूल में। साथ ही ये पार्टी पॉपर्स थे और ये विसल्स थी बच्चों के लिए, ताकि वो आए तो एंजॉय कर सकें, और ये कैंडल्स वगैरह रखी हुई हैं क्योंकि केक तब तक आया हुआ नहीं था। और ये मैंने जो टेबल है उसको मैंने अरेंज कर दिया था, इसमें कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, वाटर है, साथ में है केचप, और ये नगेट्स हैं, कुछ और नगेट्स अभी फ्राई हो रहे हैं, इसीलिए प्लेट आपको थोड़ी खाली दिखेगी। साथ में फ्रेंच फ्राइज मैंने फ्राई करके रख लिए हैं, स्पून वगैरह मैंने अरेंज कर दिया है, और ये पूरा सेट हमने लिया था जिसमें है टिश्यू और ग्लासेस और 2 साइज की प्लेट्स थी। काफ़ी अच्छा सेट ये हमें मिल गया था, तो एक ही स्टाइल की सारी चीज़ें इसमें हो गई थी। हस्बैंड ने जो है वो डिस्को लाइट भी लगा दी थी, ये लाइट हमारे पास काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, तो हस्बैंड ने सोचा कि थोड़ा सा अरेंजमेंट करके मैं इसे भी लगा देता हूँ, तो बच्चे फुल एंजॉय कर लेंगे डिस्को लाइट भी। और लिटरली बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था, जो हमारा एम था वो एटलीस्ट कंप्लीट हो गया। Enjoy, don't. Okay, just blow it, yeah, blow it. Yes, try. बज नहीं रहा है। Okay, blow it बेटा, blow it. Yes, blow it. Blow. Enjoy. बेटा अच्छा ओके या बेटा no don't do like this no okay enough अच्छे से play nicely play तुम भी कर दो वैसे ही तुम भी वैसे ही करो you can't you can चलो आ जाओ कम अब सेटिंग करके बेटा हैप्पी बर्थडे बजाएंगे ना कि सॉन्ग बजाएंगे हैप्पी बर्थडे ओके कम बेटा मरियम मेरी सना कम बेटा कम यार कम Happy birthday to you. blow the candle बेटा खाओ सना गो बेटा सना गो ओके ना हाँ ओके I will follow. Let me give you the plate.
सो अब टाइम आता है बर्थडे गिफ्ट्स का, जिनके बिना कोई भी बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो अधूरा होता है। पिछले बर्थडे में भी व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने बच्चों को ग्लोब गिफ्ट किया था, जो कि दोनों बच्चों के लिए था, क्योंकि दोनों के ही आईपैड में हमने वो ऐप इंस्टॉल किया था, दोनों ही यूज़ कर सकते थे उसे। और इस बर्थडे पर चूँकि हमने खिज़र के हिसाब से बर्थडे सेलिब्रेट किया था इसमें, सो हमने इसमें खिज़र की पसंद से गिफ्ट किया, जिसमें खिज़र की फरमाइश थी कि उसे एरोप्लेन चाहिए होता है, क्योंकि एरोप्लेन के लिए खिज़र जो है वो क्रेज़ी है। सारे वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एरोप्लेन से ही रिलेटेड वो देखता है। सो और उसे एमिरेट्स का ही ये एरोप्लेन चाहिए था, जो कि एमिरेट्स स्टोर से ही मिलता है। सो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, बच्चा अगर इस चीज़ में खुश होता है तो हम उसे वही देते हैं। सो हमने दोनों के लिए सेम चीज़ें जो है वो परचेज़ की है। अभी आप सोच रहे होंगे कि पिछला ब्लॉग भी बर्थडे ब्लॉग था और ये भी बर्थडे है, तो हम क्या दो बार सेलिब्रेट कर रहे हैं? सो ऐसा नहीं है। हमारे छोटे बेटे का जो बर्थडे है वो 21 मई को आता है, जो हमने लास्ट टाइम सेलिब्रेट किया था। और ये जो ब्लॉग है ये बड़े बेटे के हिसाब से है, जो जिसका बर्थडे 25 मई को आता है। एक्चुअली ये वाला बर्थडे हमने दोनों का कंबाइन करके थोड़ा सा ग्रैंड सेलिब्रेशन किया था, जिसमें हमने सिर्फ उनके फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, ताकि बच्चे जो हैं वो आपस में इंजॉय कर सकें। और लिटरली बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और चूँकि ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था इस तरीके का कोई बर्थडे ऑर्गेनाइज करने का, सो हम चूँकि इतना ज़्यादा उसमें अच्छे से नहीं कर पाए, बट जो हमारा एम था बच्चों के इंजॉयमेंट का, एटलीस्ट वो पूरा हो गया, जिसकी हमें बहुत खुशी है कि बच्चों ने उसमें काफ़ी इंजॉय किया। चीज़ें भी हमने उनकी पसंद की रखी खाने पीने की, जिसमें उन्होंने अच्छे से खाया भी, और जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गए। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा ये अटेम्प्ट आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।